मूवी की शुरुआत में हम त्रिशूला नाम के गांव को देखते हैं, जहां पर हम डॉन और शिशु नाम के एक दो लड़के को देखते हैं जो त्रिशूला में काम करने के लिए आते हैं। वो दोनों पहले एक गैरेज में काम करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कोई और दूसरा काम ढूंढेगा और अगर वहां पर ज़्यादा पैसा मिला तो वो लोग वहीं पर सेटल हो जाएगा। वहीं यहाँ पर हमें पता चलता है कि त्रिशूला में बहुत ही गैंगवार हो रहा होता है, जो कि बहुत ही फेमस था और यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा गिरी नाम के शख्स होता है, जिसके सामने पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से गिरी का त्रिशूला पर अपना दबदबा बन चुका था। वहीं त्रिशूला में एक आईपीएस ऑफिसर आता है और वो गिरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। वो एक मीटिंग बैठाकर अपनी टीम से बोलता है कि उन्हें जल्द ही गिरी नाम के गुंडे को पकड़ना होगा, लेकिन कुछ पुलिस वाले अपने में बोलता है कि ये अभी नया है, इसीलिए ये सब कुछ बोल रहा है। वहाँ पर दूसरा पुलिस वाले बताता है कि गिरी और उसके आदमी कोई भी क्राइम बहुत ही सफाई से करता है, वो लोग कोई भी सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ता। और तो और कुछ पुलिस वाले गिरी के लिए भी काम कर रहा है, इस वजह से उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनने के बाद आईपीएस ऑफिसर उनसे बोलता है कि वो चाहे जो भी हो, उन्हें गिरी के खिलाफ सबूत ढूंढना ही पड़ेगा और उसे हर हाल में पकड़ना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम डॉन और सीजू को देखते हैं, जो पैसे के लालच में आकर लोगों की सुपारी लेने लगे थे और उसी बीच उन्हें रमेश नाम के एक शख्स को मारने के लिए सुपारी मिलता है। अब यहाँ पर हम रमेश के बारे में जानते हैं कि उसका बहुत ही बड़ा एक प्रॉपर्टी होता है, जिसका प्रॉपर्टी एक शख्स खरीदना चाहता था, लेकिन रमेश उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उस आदमी ने रमेश की सुपारी डॉन और सीजू को दे दिया। अब सीजू और डॉन रमेश के पास आकर उसे इस तरह से मारते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलता कि उन्होंने सबके बीच किसी का मर्डर कर दिया। अब वो दोनों मर्डर करने के बाद चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर एक आदमी का लाश पड़ी है, जिसे सुनने पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाता है और पुलिस वाले को भी बुला लिया जाता है। जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो वो सब लोगों से पूछने लगता है कि इसे सबसे पहले किसने देखा, तो वहाँ पर डॉन और सीजू बोलता है कि उन्होंने ही सबसे पहले देखा था। यह सुनने के बाद पुलिस वाले उसके बयान लेकर उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो दोनों ऐसा बिहेव कर रहा था कि किसी के भी उनके ऊपर शक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम गिरी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ गौरी के साथ अपने ऑफिस में आता है। दरअसल गिरी का बहन का आज बर्थडे था, इसलिए वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि उसे किस तरह से सरप्राइज दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस रमेश को डॉन और सूजी ने मारा था वो एक्चुअली में गिरी का ही आदमी था। तो वहीं डॉन और सूजी बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उन्होंने रमेश को तो मार दिया, लेकिन उसे पकड़ने तो दूर उसके ऊपर कोई शक भी नहीं कर रहा था, इसीलिए वो लोग बहुत ही खुश थे और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस काम के बहुत ही पैसे मिले थे। जिसके बाद वो दोनों एक मॉल में आते हैं ताकि वो अपने लिए नया ड्रेस किन सके। अब मॉल में उन्हें गिरी की वाइफ गौरी दिखाई देता है। यहाँ पर डॉन को गौरी बहुत ही पसंद आता है और वो उसे छेड़ने के लिए चले जाता है। जब वो गौरी को टच करता है तो गौरी गुस्सा हो जाती है और डॉन को एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। जब वहां पर गिरी आता है तो गौरी को परेशान देखकर वो उसे पूछता है कि क्या बात है। पहले तो गौरी नहीं बता रही होती, लेकिन गिरी के फोर्स करने पर वो सब कुछ बता देती है। अब यह सुनने के बाद गिरी डॉन को बहुत ही बुरी तरह से उन सबके सामने पीट देता है और वहां से वो चले जाता है। यहाँ पर डॉन भी गिरी के ऊपर काफी गुस्सा था, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं था कि गिरी यहाँ के सबसे बड़ा गैंगस्टर है। अब जिसके बाद हम रमेश का अंतिम संस्कार को देखते हैं, जहाँ पर गिरी भी आया था। यहाँ पर रमेश का बड़ा भाई रमेश के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रमेश को किसी ने पैसे के लिए ही मारा होगा, क्योंकि रमेश का कोई भी फैमिली नहीं था। इस वजह से उसे डाउट था कि किसी को रमेश के पैसे चाहिए था, इसलिए उन्होंने मार दिया होगा। तभी हम रमेश के बड़े भाई के दो बेटे को देखते हैं, जो डॉन और सूजी के पास आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके बड़े भाई के बेटों ने ही रमेश को मारने की सुपारी दी थी, यानी कि उसके भतीजे ने, क्योंकि उन्हें रमेश का प्रॉपर्टी चाहिए था, इसीलिए उन्होंने रमेश को मार दिया, क्योंकि रमेश के बाद वो सारी प्रॉपर्टीज इनके फादर को मिल जाते। और यहाँ पर हमें एक और बात मालूम चलता है कि ये दोनों का प्लान था कि वो अपने फादर को भी मार देंगे ताकि सारी प्रॉपर्टी इनके पास आ जाए, और इसी के लिए वो डॉन और सीजू के पास यहाँ पर आए थे। और तो और वो लोग डॉन और सीजू
को 10 लाख रुपए भी दे चुके थे। लेकिन यहाँ पर डॉन और सीजू अभी हॉस्पिटल में थे क्योंकि गिरी की मार की वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोट आई थी। वहीं यहाँ पर डॉन और सूजी गिरी से हर हाल में बदला लेना चाहता था, इसीलिए कुछ दिन के बाद दोनों मिलकर सबसे पहले गिरी का घर का फाइंड आउट करता है, जो उन्हें बहुत ही आसानी से मिल जाता है क्योंकि गिरी बहुत ही ज्यादा फेमस था। अब घर देखने के बाद वो दोनों गिरी के घर पर नजर रखने लगता है ताकि उन्हें पता चल सके कि घर में कब कौन आता है और कौन कौन बाहर जाता है। तभी उसी बीच एक दिन वो लोग देखता है कि गिरी किसी काम की वजह से बाहर जाता है और तब घर में गौरी अकेली थी, इसीलिए मौका देखकर वो दोनों घर में घुस जाता है। यहाँ पर जब गौरी उन्हें देखती है तो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों गौरी की साड़ी से उसके हाथ बांधते हैं और गौरी से बोलता है कि उस दिन गिरी ने उन्हें पीटकर बहुत ही बुरा किया और उसका अंजाम अब उसे ही भोगना पड़ेगा। यह बोलकर डॉन गौरी के सारे कपड़े उतार देता है। तो वो दोनों ही गिरी की वाइफ का वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसके बाद गौरी के साथ जबरदस्ती करता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब यह बात जब गिरी को मालूम चलता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी वहां पर गिरी के मॉम आ जाती है और गिरी से बोलती है कि जिन्होंने भी गौरी के साथ ये सब गलत काम किया वो उन्हें नहीं छोड़े। तो वहीं गौरी गिरी को बताती है कि उन मॉल वाले लड़के ने ही उसके साथ ये सब किया है। ये सुनने के बाद गिरी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उन दोनों ने गिरी से बदला लेने के लिए गौरी के साथ ये सब किया था। जिसके बाद गिरी डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को ऐसी मौत देगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब गिरी अपने सारे आदमियों से बोलता है कि वो जल्दी से डॉन और सीजू को ढूंढे। साथ ही गिरी ये डिसाइड करता है कि गौरी के साथ जो कुछ भी हुआ जिसके बारे में वो पुलिस को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया तो पुलिस बस उन्हें जेल में डाल देगा। लेकिन गिरी उन दोनों को खुद ही सजा देना चाहता था, इसीलिए गिरी अपने लोगों से बोलता है कि उन दोनों को पकड़कर उसके सामने लेकर आए। जिसके बाद गिरी के लोग हर जगह डॉन और सीजू को ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों को छुप छुप कर रहना पड़ता था। यहाँ पर गिरी की गैंग में ही एक पुलिस के खबरी था जो पुलिस वाले को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कि गौरी के साथ क्या हुआ था, इसीलिए वो ऑफिसर पुलिस वाले से बोलते हैं कि उन्हें गिरी से पहले ही उन दोनों को पकड़ना होगा, जिससे गिरी अपने आप ही पुलिस के चंगुल में फंस जाएगा। तो वहीं गिरी के लोगों को मालूम चलता है कि रमेश को मारने वाला भी यही दोनों थे और उसे यह भी मालूम चलता है कि ये दोनों किस गांव से थे। जिसके बाद वो लोग डॉन के गांव जाते हैं और वहां से उसके फादर को पकड़ लेते हैं। डॉन के फादर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग कौन है और उन्हें क्यों पकड़ा गया है। इसके बाद गिरी के लोग उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद डॉन के फादर काफी शॉक थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उसका बेटा ये सब कर सकता है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि डॉन अभी कहाँ पर है, इसीलिए वो लोग डॉन के फादर के मोबाइल से ही डॉन को कॉल करता है। वहाँ पर गिरी के भाई ड्रे भी डॉन के फादर को पीटने लगता है और उनकी चीख सुनकर डॉन समझ जाता है कि गिरी के लोगों ने उसके फादर को पकड़ लिया है। साथ ही डेवी डॉन को धमकी देता है कि अगर डॉन और सूजी उसके पास नहीं आए तो वो लोग उसके फादर को मार देगा। जिसे सुनने के बाद डॉन काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद डॉन और सूजी अपने मोबाइल से सिम कार्ड फेंक देता है और वो डिसाइड करता है कि वो गिरी को और भी सबक सिखाएंगे, क्योंकि डॉन का मानना था कि दुश्मनी उसके और गिरी के बीच में था। इसके बीच उन्हें उसके फादर को नहीं लाना चाहिए था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉन अपने सिम कार्ड को फेंक देता है ताकि गिरी के लोग उस तक पहुँच न सके। वहीं डेवी को पूरा यकीन था कि डॉन और सीजू वहाँ पर जरूर आएगा और ऐसा ही होता है। वो दोनों वहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर आकर वो डेवी को बहुत ही टॉर्चर करके उसे मार देता है। अब जैसे ही ये बात गिरी को मालूम चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ के सबसे बड़ा गैंगस्टर था और दो मामूली से गुंडे आकर उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। अब डार्वे की मर्डर के बारे में सबको मालूम चल जाता है, इसलिए पुलिस वाले भी वहाँ पर आते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले भी डॉन और सीजू को पकड़ना चाहते थे। तो वहीं गिरी काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि अब वो किसी भी हाल में उन दोनों को पकड़ना चाहता था। वो ये सब सोचते सोचते अपने घर जा रहा था कि तभी गिरी की कार में अचानक डॉन और सीजू उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। अब यह देखने के बाद गिरी और ज्यादा भड़क जाता है और उन दोनों को पीछा करने लगता है, लेकिन वो दोनों बाइक पर थे और इसी वजह से वो गिरी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जिसकी वजह से गिरी को बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि वो दोनों गिरी के सामने आए थे, फिर भी गिरी ने उन्हें नहीं पकड़ पाया। वही हम पुलिस
पुलिस वाले को देखते हैं जो रमेश के भाई के बेटे को पकड़ लेता है और उन्हें मालूम चलता है कि रमेश को मारने की सुपारी इन दोनों ने ही डॉन और सीजू को दी थी। जिसके बाद हम गिरी के साले कुर्बा को देखते हैं जो डॉन के घर जाता है और वो डॉन के पड़ोसियों को कुछ पैसे देता है ये कहकर कि अगर डॉन वहां पर आया तो वो लोग उसे इन्फॉर्म करे। यह बोलकर वो जब वहां से जा रहा था तभी रास्ते में डॉन और सूजी आते हैं और वो दोनों कुर्बे को बहुत ही बुरी तरीके से चाकू मारकर उसे घायल कर देता है और वो कुर्बे के ही फोन से गिरी को कॉल करता है और उसे बताता है कि उन्होंने कुर्बेला के साथ क्या किया है और गिरी से भी बोलता है कि अगर वो अपने साले को बचा सकता है तो बचा ले। यह बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब यह सुनने के बाद गिरी तुरंत ही वहां पर आता है और अपने साले को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचा लेता है। वहीं यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाता है और वो गिरी को समझाता है कि वो उन दोनों का पीछा छोड़ दे क्योंकि पुलिस वाले उन्हें खुद ही पकड़कर उसे सजा देंगे। ये सुनने के बाद गिरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पुलिस वाले से बोलता है कि अभी तक उन दोनों ने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी पुलिस वाले उन्हें पकड़ नहीं पाए तो अब क्या खाक पकड़ेंगे। वहाँ पर गिरी कहता है कि उन दोनों ने उसके परिवार के साथ बहुत ही गलत किया है इसीलिए वो उन्हें खुद पकड़ेगा और सजा भी खुद ही देगा। तो वहीं हम डॉन और सूजी को देखते हैं जो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग चुप नहीं बैठते और वो लोग उसी हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ पर गिरी का साला एडमिट था। तो वहीं वहाँ पर गिरी की माँ लिफ्ट से जा रही थी तो वो दोनों भी उस लिफ्ट में आ जाते हैं और उसकी माँ के ऊपर चाकू से हमला करने लगते हैं लेकिन उसकी माँ बच जाती है। अब ये देखकर गिरी को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि ये दोनों एक के बाद एक उसके फैमिली के ऊपर हमला कर रहे हैं और गिरी अभी तक उन्हें पकड़ भी नहीं पा रहा था। तभी गिरी के उसके दोस्त का कॉल आता है और उसे बताता है कि डॉन और शिवजी ने पुलिस के पास सरेंडर कर दिया है। अब ये सुनने के बाद गिरी वहां पर जाता है और वो देखता है कि सच में उन दोनों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। गिरी जब उन दोनों को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चाहता था कि उन दोनों को वहीं पर मार दे लेकिन पुलिस वाले उसे रोक लेता है और बोलता है कि इन दोनों ने सरेंडर कर दिया है, इन दोनों को इतनी सजा होगी कि ये दोनों कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, इसीलिए गिरी को इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। दरअसल डॉन और सीजू ने जानबूझकर सरेंडर किया था क्योंकि वो जानते थे कि एक बार पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया तो गिरी कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि गिरी ने अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो पुलिस वाले उसे रोक लेंगे। और इन दोनों का प्लान ये भी था कि कुछ दिनों के बाद रिश्वत देकर वो जल्दी वहाँ से बाहर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं गिरी भी इस बात को जानता था। अब अगले दिन जब डॉन और सूजी को पुलिस वाले कोर्ट ले जा रहे थे तभी वहाँ पर गिरी के लोग हमला करने लगता है जिस वजह से अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वहीं यहाँ पर गिरी के लोग इन दोनों के ऊपर गोलियां भी चलाते हैं लेकिन पुलिस वाले उन्हें बचा लेता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है जिस वजह से उन दोनों का जान बच जाता है। पर पुलिस वाले भी जानते थे कि गिरी चुप नहीं बैठेगा इसलिए वो हॉस्पिटल के हर तरफ सिक्योरिटी बढ़ा देता है ताकि गिरी फिर से उनके ऊपर अटैक न करे। लेकिन गिरी के लोग दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और इन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाता है जिसके बाद वह डॉन और सीजू को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है जहां पर पहले से ही गिरी मौजूद था। अब उन दोनों को देखकर गिरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें बहुत ही मारने लगता है लेकिन गिरी उन्हें जल्दी नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों को बहुत ही टॉर्चर करके मारे। लेकिन वो दोनों गिरी को बहुत ही उकसाने लगते हैं ये कहकर कि उन्होंने उसके वाइफ के साथ क्या क्या किया। अब ये सुनने के बाद गिरी को बहुत ही गुस्सा आता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है लेकिन फिर भी ये दोनों इतना मार खाने के बाद भी गिरी को बहुत ही उकसा रहा था जिसके बाद गिरी उन दोनों को एक जगह पर बांध देता है और वो उन दोनों को उड़ाकर मार देता है और इसी के साथ गिरी का भी बदला पूरा हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी का नाम था पन्नी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। तो आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।